नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में चुनावी साल में इफ्तार पर सियासत हो रही है। कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने सीएम नीतीश की इफ्तार का विरोध किया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर सियासत शुरू हो चुकी है। रविवार को इकरनी मार्ग स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, लेकिन चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक जमात ने बड़ा झटका दे दिया। इमारत शरिया ने एक पत्र जारी किया और लिखा कि मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इमारत शरिया और दीगर मिल्ली तंजीमों ने ये फैसला जो किया है कि हमें उनकी इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होना चाहिए। सीएम नीतीश की ओर से रखी गई इफ्तार पार्टी से 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने दूरी बना ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खानकाह मुजीबिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस और खानकाह रहमानी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय जनता दल अगर साजिश करके नीतीश कुमार को टारगेट करना चाहती है तो धार्मिक आयोजनों को टारगेट करके दरअसल राष्ट्रीय जनता दल खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट क्यों किया गया। मुख्य मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इफ्तार का बहिष्कार इस बिना पर किया कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन कर रही है और विरोध इसी बात का है। मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल से समर्थन वापस लेने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि अगर वक्फ संशोधन बिल कानून बना तो जेडीयू जिम्मेवार होगा। चिंता मत करिए, अभी तो कुछ लोगों ने आपका बॉयकॉट किया है, जनता दल यू का बॉयकॉट किया है। 2025 में बिहार की 14 करोड़ जनता एनडीए और आपको बॉयकॉट करनी जा रही है। मुसलमानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है। इफ्तार एक धार्मिक आयोजन है जिसे सीएम नीतीश कुमार बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। जेडीयू का आरोप है कि विरोध के पीछे आरजेडी की साजिश है। ऐसे में सीएम के इफ्तार का विरोध की राजनीति के पीछे असलियत क्या है, इस सच्चाई से पर्दा तो आने वाले वक्त में ही उठ पाएगा। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभि राज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस आपसी रंजिश, रंगदारी या जमीन विवाद में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बे को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। आपको ये बता दें कि शनिवार शाम अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर सुरभि राज को उनके चैम्बर में जाकर गोली मारी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ को कुछ देर बाद इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद आनन फानन में उनका इलाज शुरू किया गया और हालत गंभीर देखते हुए उन्हें एम्स भेजा गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने साइलेंसर लगी हुई हथियार से डॉक्टर को 5 से भी ज्यादा गोली मारी थी। पटना में डॉक्टर की हत्या पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि घटना हुई तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। इस हत्या के पीछे कोई पुराना मामला हो सकता है। वैसे पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डॉक्टर पर हुआ है ये घटना, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगी और जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। घटनाएं तो होती है, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं जो है ये आपसी रंजिश, जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, ये सब का मामला रहता है और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है कि कोई बैठ करके यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो पहले हुआ करता। घटना हुई है, हम ये नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं हुई, लेकिन उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
एलजेपी-आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बढ़ते हुए अपराध पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के संपर्क में है, अपराध करने वाला कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। तत्व जो कि चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार और सरकार की छवि को खराब करने की सोच के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी घटनाओं में और इस तरीके की जितनी घटनाएं, जो भी दोषी है बख्शा कतई किसी को नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा सबको होगी, बट हाँ, भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसको लेकर भी हम सब लोग चिंतित हैं, उसको लेकर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एशिया हॉस्पिटल की महिला डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने आज दूसरे दिन भी अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। पटना सिटी के सहायक पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आज दूसरे दिन भी अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल की। पुलिस अधिकारियों ने जहां घटनास्थल की सूक्ष्मता से जांच की, तो वहीं अस्पताल में तैनात कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुलिस को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हत्यारे मृतका के करीबी हैं। पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि अस्पताल के कर्मचारियों को घटना की जानकारी थी, पर वो पुलिस के डर से कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। पूरे मामले पर पूछे जाने पर मौके पर मौजूद पटना सिटी के सहायक पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा ने हत्याकांड से जुड़े हुए सभी बिंदुओं की सूक्ष्मता से जांच किए जाने की बात दोहराते हुए जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। जारी है और उसमें जैसे ही कुछ कंफर्मेशन आएगा आप लोग को महिला गर्भवती थी। गोलियों की जो आवाज़ की बात सामने आ रही है सर, तो गोली वहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने नहीं सुना, ऐसा क्या लग रहा है सर? ठीक है, अभी सारी चीज़ें हम लोगों का जो अनुसंधान उसके करते हैं। क्या कोई अपना करीबी व्यक्ति है जो गोली चलाया है या ये सब अभी हम लोग कुछ भी कंफर्म नहीं करेंगे। चुनावी साल में बिहार में सियासत गरमाई हुई है। लालू प्रसाद ने एक और बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद के इस बयान पर सियासत गर्म है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई माई का लाल नहीं। बिहार में चुनावी साल में सियासी पारा हाई है। सियासी धुरंधर और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तेजस्वी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा, बिहार में सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनाना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई माई का लाल नहीं। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया है, तो महागठबंधन ने लालू प्रसाद के बयान का समर्थन किया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी परिवार और पुत्र मोह में अंधा हो गए। बिहार में हर चुनाव हारते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है अपने मुरझाए हुए कार्यकर्ताओं के बीच इस प्रकार का बयान देके उनमें जोश भरने का प्रयास करते हैं। बिहार में सीएम की वैकेंसी है नहीं और लालू प्रसाद रट्टू तोता की तरह रट लगाए हुए हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। लालू जी पहले ईडी को जवाब तो दीजिए कि इतना अकूत धन कैसे अर्जित किए। तेजस्वी जब नाबालिग थे तो उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या जनता ऐसे नेताओं को पसंद करेगी कभी? बिहार की जनता त्रस्त हो गई है। हर एक पहलू पे माननीय मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। बिहार की जनता महागठबंधन की तरफ आस लगाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव कॉमरेड यमुना यादव की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे। इससे पहले भी लालू प्रसाद जनता से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की बात कही है और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तेजस्वी की सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद ने ये बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत को फिर से सुलगा दिया है।
न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार सिंह के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में फिर से लालू राबड़ी और आरजेडी की सरकार न आने देने के लिए शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा की। उन्होंने कहा बिहार में जंगल राज न स्थापित हो और राज्य का विकास बाधित न हो, इसके लिए भी कामना की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प पूरा हो, ये कामना सभी लोगों ने की है। गृह मंत्री जी के दीर्घायु होने का और बिहार जंगल राज इसमें स्थापित न हो जाए, इसके लिए फिर से यानी आरजेडी लालू राबड़ी जी की सरकार न आ जाए, बिहार का विकास बाधित न हो, इसके लिए आज हम लोगों ने थावे मैया के मंदिर में पूजा करने का आज हम लोग काम किए हैं। मैया का आशीर्वाद ले दर्शन किए। लेकिन उस पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एनडीए के सभी 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भोजपुरी गाना गाकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटों पर जीतेंगे, एनडीए अटूट है। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज का सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले के सभी 7 की 7 सीट एनडीए की झोली में जाएगी। सभी साथियों से आग्रह है, जोरदार से स्वागत करें। माननीय प्रदेश सभी से आग्रह है। हरा बाकी भगवा बा, बुलू बाकी लाल बा, हरा बाकी भगवा बा, बुलू बाकी लाल बा, एनडीए के सरकार बा और बिहार में काबा और बिहार में कावा कानून के राज बा, नीतीश कुमार के सरकार बा, आज भी है और आगे तो आप बोलिएगा, आज भी है और कल भी रहेगा। संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता है और एनडीए के कार्यकर्ता के अंदर जोश है, चट्टानी एकता है और आने वाला 2025 के चुनाव का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया कि आपसी समन्वय में आने वाला चुनाव में जो है फिर से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, जिस तरह लोगों का उपस्थिति हुई, पूर्णिया के लोगों ने यहाँ पाट दिया, चारों तरफ जिस उपस्थिति हुई, जिस तरह उनके चेहरे पर चमक देखा गया, आत्मविश्वास देखा गया, ये 2025 के लिए शुभ संकेत है। आने वाला दिन जो है 2025 के विधानसभा चुनाव, उसमें यहाँ जो है इतिहास लिखेगा। 7 के 7 सीट जो है एनडीए की झोली में जाएगी। पटना से बड़ी खबर, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का बयान इसको लेकर सामने आया। देखिए, इफ्तार पार्टी पर संजय झा का बड़ा बयान है। इबादत में सियासत ठीक नहीं है। संजय झा कह रहे हैं नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। अब नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर अब सियासत हो रही है प्रदेश में। इबादत में सियासत ठीक नहीं है, संजय झा का कहना है। नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। तो नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर में मुख्यमंत्री जी हमेशा से इफ्तार देते रहे हैं और सारे लोग, और ये मुख्यमंत्री का इफ्तार था, ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री जी ने दिया था इफ्तार और उसमें सारे लोग आए थे, हमेशा इफ्तार देते हैं और उस समाज के लिए जो काम किए हैं वो सबके सामने है। कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के लिए और वजह से कर रहे होंगे, लेकिन उसका अपना अलग नजरिया होगा काम करने का। लेकिन जो लोग ये भी कर रहे थे, उनके यहाँ भी जाकर के मुख्यमंत्री जी बहुत काम करवाए। ये ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। और 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार में खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया है। लेकिन इन सब चीजों में राजनीति करना, सियासत में करना, इबादत में सियासत करना, ये जो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर के अब प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है।
देखिए लक्ष्मी, निश्चित तौर पे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जब अंदर से बाहर निकले और उन्होंने जो बयान दिया, उसके बयान को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इफ्तार का आयोजन था और जो लोगों ने ये सियासत किया, इबादत में सियासत, ये अच्छी बात नहीं। एक तरीके से संजय झा का रुख जो था बेहद तल्ख था और इस बात को लेकर अगर उनकी नाराजगी है, इसका मतलब कि जेडीयू के अंदर और सरकार के अंदर भी इस बात को लेकर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इशारों में इमारतें सरिया पे सवाल खड़े किए कि जो लोग आज इस पे इफ्तार पे राजनीति कर रहे हैं, उनके भी कई काम नीतीश कुमार ने करवाए हैं और खासकर मुसलमानों के लिए भी नीतीश कुमार ने कई काम करवाए। 20 साल से लगातार वो काम करवा रहे हैं और जिस लहजे में आज संजय झा दिख रहे थे, साफ था कि जिन लोगों ने भी आज इफ्तार का बहिष्कार किया, उससे लेकर संजय झा बेहद नाराज थे और उनकी नाराजगी बहुत कुछ इशारा करती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग सियासत की वजह से, चूंकि चुनावी साल है, इस वजह से ये सियासत हुई है और इबादत में सियासत को जो एंट्री कराया गया है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और उन्होंने जो भी बातें कही है लक्ष्मण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो लोग नीतीश कुमार के सेहत को लेकर सवाल खड़े करते हैं वो भी मुगालते में है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, वो ठंड हो या गर्मी लगातार वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आज इफ्तार में बहिष्कार की जो बात आई और उसके बाद संजय झा से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहला जवाब जो दिया, उसी में सारा जवाब छिपा हुआ है कि मुख्यमंत्री का इफ्तार था। उसके बाद भी इस तरीके से राजनीति हुई है, कहीं से भी ठीक नहीं है। जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उन्हें वो किसी और के बहकावे में ऐसा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। सियासत करें अपनी जगह पे, लेकिन चुनावी साल में इबादत को अगर सियासत के लिए चुना गया है तो कहीं से ठीक नहीं है। बिल्कुल आनंद, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और उनकी किसी विशेष समुदाय से ऐसी बेरुखी तो नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है। हर बार हम लोग देखते हैं कि वो इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं और मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं। इफ्तार पार्टियों में जाना उनका अक्सर हमने देखा है। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, आज हम लोग की भी नजर बार बार इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से बातें सामने आएंगी। लेकिन जब संजय झा से पूछा गया कि अंदर का माहौल कैसा था तो उन्होंने कहा कि अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा था। और जिस तरीके से अंदर का माहौल के बारे में उन्होंने बताया, ब्रजमोहन सर भी अंदर से होकर आए थे, उनसे ही पूछते हैं सर अंदर का माहौल कैसा था और क्या कुछ लगा देखकर। देखिए बिल्कुल सामान्य था अंदर, जो वातावरण होना चाहिए। इफ्तार के मौके पे काफी संख्या में लोग आए थे और खास करके जो पटना के लोग थे, जब से खबर कल हमने देखी है, जब से खबर ये चल रही कि इफ्तार में बहुत सारे लोग शामिल नहीं होंगे, मुस्लिम संगठनों के लोग, उसके बाद से हमने देखा कि भारी संख्या में खासकर युवा है, अलग अलग तबके के लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पटना के आसपास से काफी संख्या में लोग वहां भरे हुए थे। नेता ने भी बाहर निकलकर नाराजगी जताई कि मुख्यमंत्री के इफ्तार में अगर इस तरह की सियासत हो रही है तो कतई ठीक नहीं है। देखिए चुनाव से पहले इस तरह की सियासत की अपेक्षा की जा रही थी, खासकर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और बाकी कांग्रेस पार्टियों की तरफ से भी कोशिश लगातार हो रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको किस तरह से काबू में किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ एक जो ट्रेडिशनल जो मुस्लिम्स लोग साथ में रहे हैं नीतीश कुमार के साथ में, तो वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक आंकड़े का मैं जिक्र करूंगा, 2005 का आंकड़ा, यह आंकड़ा है कि मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए तभी जो बजट था वो सिर्फ 4 करोड़ का था और उसके बाद नीतीश के आने के बाद से पिछले 15-16 सालों में यही जो बजट था वो बढ़ के 700 करोड़ हो गया। 4 करोड़ से लेके 700 करोड़। तो लोग जानते हैं इस चीज को, इस बात को लोग समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज जिस तरीके से सियासत हुई और जिस तरीके से बातें सामने आई और राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उन्होंने नाराजगी जाहिर की, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए राजनीति की बात है, राजनीति की बात तो होगी निश्चित तौर पे। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के हैंडल से खबर शेयर की गई कि मुस्लिम संगठनों के लोग नहीं आएंगे, भी सुन रहे थे। और आज देखिए जिस तरीके से इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत हो रही है, चुनावी साल है और ऐसे में ये बातें होना कहीं ना कहीं एक खास वर्ग की तरफ से अपेक्षित लग रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, पटना से बड़ी खबर और हमने आपको बताई। इसके साथ ही देखिए आपको बताते चले, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि कांग्रेस एक्सरे भी करती है और अच्छा इलाज भी करती है। जातीय जनगणना को लेकर तेलंगाना का हवाला देते हुए बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि वहां पर लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है, लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद भी जातीय जनगणना बिहार के लोगों के लिए बेमानी साबित हुई है, क्योंकि आरक्षण का लाभ आज किसी को नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी यही बात दोहराई। की बात करें तो बिहार में एक्सरे हुआ है ये बोला जाता है, लेकिन जब एक्सरे के बारे में पूछा जाता है कि कैसे किया, कितने लोगों का किया, इसका कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ने असेसमेंट किया कि नहीं,
इस पे गोलमोल जवाब आते। ठीक है, एक्सरे हो गया, इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ? इस पे अगर आप गहराई में जाएं, यहां भी एनडीए की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, डबल इंजन सरकार है, तो इलाज डबल स्पीड से शुरू होना चाहिए था। नीतीश कुमार जी चाहते तो इलाज शुरू हो सकता था, आरक्षण की सीमा टूट सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। तेलंगाना ने करके दिखाया। और बिहार जो कि हमेशा दिशा दिखाता है देश को, इस बार भी दिशा दिखा सकता था, चूक गया। बिहार नहीं चुका, बिहार के मुख्यमंत्री चूके, बिहार की सरकार चूकी, और एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, जिसके तहत जैसा कि कृष्णा जी ने कहा कि इलाज नहीं हो पाया। राजेश कुमार ने आज विधिवत रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में अखिलेश सिंह ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी और इस मौके पर अखिलेश सिंह ने कहा कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तय किए गए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि पदभार ग्रहण करते समय सभी लोगों की मौजूदगी इस बात को ये साबित करती है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हम पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। नेतृत्व भी सौंपा और इनके लिए जिम्मेदारी भी हम लोगों ने अपना सौंपा। सब हम लोग मिलजुल कर जो लक्ष्य हम लोगों ने विधानसभा में रखा है कि नीतीश कुमार के नाकामियों से बिहार की जनता को मुक्त दिलाना है, कांग्रेस को वहां पहुंचाना है जहां हर कांग्रेसी का सपना हो सकता है। और इसके साथ साथ सभी कांग्रेस कर्मियों को, बिहार भर के कांग्रेस कर्मियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे कार्यकाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कम समय में ज्यादा काम करने का दायित्व है, चुनौती काम करने का है, चुनौती लोगों को जोड़ने का है। और जिस तरह से सरकार जो है कि नीति के विपरीत जो उन्होंने घोषणा की थी वो रोजगार के मामले को लेकर के है, इसलिए हमारी दायित्व बढ़ी है और हम जनहित के मुद्दों के साथ अपने प्रिय और वरीय नेताओं के मार्गदर्शन में हम बिहार में आने वाला समय में हम कांग्रेस पार्टी के ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज के दिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं।